जितने भी दुनिया के अंदर में लोग हैं, हमें उनकी बुराई से, उनके गलत व्यवहार से, है ना भाई, उनके किसी भी किस्म के गलत कर्म से हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने भी मनुष्य इस संसार में रह रहे हैं वे सब कोई ना कोई विषय विकार के वशीभूत हैं। इसलिए वो, है ना, विषय विकार के वशीभूत हैं, इसलिए वो पाप कर्म, दुष्कर्म, गलत कर्म करेंगे ही, छूट नहीं सकते। इसलिए वो अपने को पतित कहते भी हैं। तो उन पतित कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला कौन है? एक बाबा। हम ज्ञान सुन रहे हैं तो हम जीवन जीते हुए मुक्त अवस्था में हैं। बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं, समझ विकसित हो गई है, तो हम जीवन जीते हुए मुक्त अवस्था में हैं। और जितने भी दुनिया में लोग हैं वे सब मुक्त अवस्था में जीवन नहीं जी रहे हैं, फंसे हैं। उनके अंदर में कसमकस है, असमंजस है? तो बाबा आकर क्या करते हैं? पहले सभी लोगों को चांस देते हैं कि देखो भाई, तुम हमारी बात सुनकर, मानकर, उसे जीवन में अपना कर और आगामी जीवन मुक्त अवस्था में जी सकते हो। नहीं तो जीने की इच्छा ही नहीं रहेगी शरीर पाने की। व्यक्ति इतना ज़्यादा दुखी हो जाएगा, इतना हताश हो जाएगा कि फिर वो नया शरीर लेगा ही नहीं, तो लटका रहेगा फिर वहाँ। तो ये सारा कार्य करने वाले कौन? प्यारे पिता परमात्मा। इसलिए हमको किसी के भी व्यवहार में, किसी के भी दुष्कर्म में नहीं अटकना चाहिए, क्योंकि करण करावनहार कौन है? बाबा है। पतित पावन एक परमात्मा है। हमको केवल बाबा की बातें सुनकर और धारण करनी चाहिए। तो बाबा कहता है, मीठे बच्चे, बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला, भक्त वत्सलम कहते हैं। देखो, आज भक्त वत्सलम का बाबा ने अर्थ बताया। भक्त वत्सलम में दो शब्द हैं, एक भक्त और दूसरा वत्स। वत्स यानी पुत्र। मतलब निश्चित रूप से इस संसार में दो प्रकार के लोग होंगे, है ना। वो लोग कहते हैं भक्त वत्सलम, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। बाबा ने भक्त वत्सलम शब्द आज उपयोग किया, तो उसका अर्थ हमें समझना चाहिए अपनी मर्जी से। जो बुद्धि को जब हम लगाएंगे तो हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। तो भक्त वत्सलम कह रहे हैं, मतलब दो तरह के लोग होते हैं, एक बच्चे बनते हैं और एक भक्त बनते हैं। तो पतित से पावन बनाकर दोनों को घर ले जाने की जिम्मेवारी किसकी है? बाप की है, बच्चों की नहीं है। इसलिए बच्चे केवल स्वपुरुषार्थ करें। कहने का मतलब ये है बाबा का, किसी भी पतित व्यक्ति को न देखें, ना निंदा करें, ना उसके बारे में ख्याल करें। कोई भी दुर्व्यवहार कर रहा है, लेकिन सारा समय क्या चलता है? दुनिया के व्यवहार, दुनियाचारी ही चलती है। बाप का कल्प कल्प फर्ज क्या है? कौन सा ओना बाप को ही रहता है। भाई सबसे पहले तो ये समझ में आए कि वो परमात्मा हमारा बाप है। तो देखो, बाबा जो है अपने फर्ज के बारे में बच्चों को क्यों बतला रहा है कि आप किसी को दुखी देखकर परेशान मत हो। आप किसी का दुख नहीं दूर कर सकते, ना आप किसी को बदल सकते, ना आप किसी को पतित से पावन बना सकते, ना आप किसी का दुख हार सकते। ये काम किसका है? बाबा का है। बाबा ही। इसलिए आप केवल क्या करो? पुरुषार्थ करो, बस अपना स्वपुरुषार्थ करो। ये काम बाप का फर्ज है, बाप का है। बच्चों को राजयोग सिखलाकर पावन बनाना, सभी को दुख से छुड़ाना। दुख से दो तरह से छुड़ाते हैं, एक सुखधाम चले जाते हैं बच्चे पुरुषार्थ के अनुसार, एक तो पुरुषार्थ कराते हैं सुखधाम का, और जो पुरुषार्थ नहीं करते उनको शांति धाम मिल जाता है। मत करो पुरुषार्थ भाई, सुखधाम नहीं मिलेगा। जिस सुख की तलाश में मनुष्य पूरे जीवन भटकता है, वो सुख पाता ही नहीं है वो।
तो बाप को ही ओना अर्थात फिक्र रहता है कि मैं जाकर अपने बच्चों को सुखी बनाऊं। क्या बोला बाबा ने? भक्त वत्सलम है, लेकिन बाबा ने क्या बोला? भक्त छूट गया। भक्त कहाँ जाएगा? भगवान के पास। और बच्चे कहाँ रहेंगे? सुख धाम में। भगवान के वर्षे के अधिकारी बनेंगे। भगवान ने जो तैयार किया है उसमें रहेंगे बच्चे। भगवान ने जो श्रेष्ठ दुनिया तैयार की उसमें बच्चे रहेंगे। और भक्त कहाँ रहेंगे? भगवान के पास। जिनको भगवान के पास रहने की इच्छा है, ये भगवान तू मेरे को अपने पास बुला ले, तो वो परमधाम भगवान के पास रहेंगे। लेकिन उन्हें थोड़ी पता रहेगा कि भगवान के पास है हम, नहीं रहेगा। वो शांति धाम क्यों है? क्योंकि शांति का सागर वहाँ बैठा है, इसलिए वो शांति धाम है। वो परम धाम क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि ऊंचे से ऊंचा परमात्मा वहाँ रहता है, इसलिए उसे परम धाम कहते हैं। निर्वाण धाम क्यों कहते हैं? क्योंकि एक परमात्मा ही वाणी से परे रहता है, बाकी जितनी भी आत्माएं सब कोई भी वाणी से परे नहीं रहती हैं, इसलिए उसे निर्वाण धाम कहते हैं। है ना भाई? परलोक क्यों कहते हैं? लोक, लोक मतलब मनुष्य जो जीवन जी रहे हैं, वहाँ कोई लोक है ही नहीं, इसलिए इस लोक से परे, इसलिए उसे परलोक कहते हैं। तो बाप की महिमा करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि मेरे को ओना रहता है, फिक्र रहता है कि मैं जाकर बच्चों को सुखी बनाऊं। अब बाबा नीचे आकर क्या बोलते हैं कि बच्चे मुखड़ा देख ले, प्राणी अपना मुखड़ा अच्छे से देख ले। ओम शांति। यह कौन पूछ रहा है कि मुखड़ा देख ले प्राणी? बाप, जिसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं, वही पूछ रहा है। बाप की महिमा तो करते हैं, वह लिबरेटर गाइड भी कहते हैं। वह है सबकी सदगति करने वाला, वह सर्व का दुख हरता, सुख करता है। समझते हैं कि वह है परम धाम का रहने वाला, परंतु अज्ञान के वश कह दिया है सर्वव्यापी है। कहते सब ऊपर वाला ही है। हे प्रभु, अब तो तू मुझे ऊपर उठा ले, ऐसा कहते हैं, लेकिन फिर अज्ञानतावश सर्वव्यापी कह देते हैं। सब भगत हैं बच्चे और भगवान हैं बाप। भगत भी बच्चे हैं, लेकिन वो अपने को बच्चा समझते नहीं हैं, और भगवान को बाप नहीं समझते हैं। यह तो जरूर सब बच्चों को समझाना चाहिए कि दुख हरता सुख करता कौन है? हमारा एक निराकार बाप है। अब ये बुद्धि में कब बैठेगा? जब बुद्धि खाली रहेगी। अब यहाँ जो भी सुन रहा है उसकी बुद्धि खाली तो नहीं है, अब इनकी बुद्धि खाली तो नहीं है, कोई ना कोई बुद्धि में काम है, मुझे ये करना है, वहाँ जाना है, ऐसा करना है। तो जब तक कोरा पेज नहीं रहेगा तब तक आप उसमें लिखोगे कैसे? तो कुछ भी समझने के लिए हमारी बुद्धि क्या होनी चाहिए? कोरी रहनी चाहिए, खाली रहनी चाहिए। क्योंकि समझ किस में आती है? बुद्धि में आती है ना निशा? हाँ। तो बुद्धि जब तक खाली नहीं होगी बात समझ में नहीं आएगी। लगेगा ये क्या बाप बाप बोल रहे हैं, क्या बात बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि खाली नहीं है। तो सब भगत हैं बच्चे और भगवान है बाप। यह तो जरूर सब बच्चों को समझाना है। उनका नाम गाया जाता है भक्त वत्सलम, कहते हैं भक्त वत्सलम। यह नाम कोई गुरु गोसाई को नहीं दे सकते। हाँ भाई, कितनी अच्छी बात है। भक्त वत्सलम किसको बोलते हैं? भगवान को ही बोलते हैं। अब निशा को थोड़ी मालूम भक्त वत्सलम बोलते हैं, नहीं मालूम है। पंडित लोग बोलते हैं भक्त वत्सलम, आपने भी सुना है। तो यह नाम कोई गुरु गोसाई को नहीं दे सकते। अब बच्चे या भक्त तो बहुत हैं, उन पर रहम करने वाले एक ही बाप है। आपका कनेक्शन उस परमात्मा से जब जुड़ जाएगा तो आपको सब जगह सफलता मिलेगी। अब हमको इस ज्ञान और योग में जन्म जन्मांतर की कमाई बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो अब हमको दुनिया के कार्य व्यवहार में बुद्धि नहीं जाती। हमारी बुद्धि कहाँ रहती है पूरे समय? प्यारे शिव बाबा में और शिव बाबा के वर्षे में।
हाँ, जितना सुख और जितना अकिचार कमाई मुझ आत्मा को मिलने वाली है, हैं, ये अच्छे से समझ में आ गया है। तो पूरे समय बुद्धि कहाँ रहती है? दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन उन करोड़ों में 5-7 लोग भी नहीं होंगे, सोचो, करोड़ों में, जिनकी बुद्धि निरंतर बाप और वर्षे की तरफ हो। बाप रे, कितनी ऊंची बात है, कितना ऊंचा पुरुषार्थ है। इतना ऊंचा पुरुषार्थ जनरल कोई पब्लिक तो कर नहीं सकता ना। इसलिए हमको दुनिया के लाग लपेट में और किसी के अच्छे बुरे व्यवहार से मतलब नहीं रखना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि भाई हमको प्राप्ति कहाँ पर है। वो इसी जीवन में भी देख ले रहे हैं ना कि हम बाबा की तरफ बुद्धि लगा रहे हैं, तो किसी बात की कमी रह रही है क्या? इसी जीवन में देख लो, जिन्होंने भी परमात्मा की तरफ बुद्धि लगाई है, उनको किसी भी बात की कमी रह रही है क्या? तो अब बच्चे या भक्त तो बहुत हैं, सारी दुनिया को एक बाप ही आकर सुख शांति देते हैं। ये भी किसी को नहीं मालूम कि एक ही बाप आकर सुख शांति देते हैं। सुख भी कैसा देंगे वो? भाई, जो बेहद विश्व का मालिक है वो सुख कितना देंगे, सोचने की बात है। वो ऐसा छोटा मोटा घर मकान थोड़ी बना देंगे, है? मनुष्य तो छोटा मोटा घर मकान बन के उसी को ही अकड़ता रहता है? उन्हीं ख्यालों में डूबा रहता है कि मेरे को, है, भगवान स्वर्ण नगरी दे रहा है और मनुष्य 2-4 तोले सोने में ही कितना घमंड कर रहा होता है? जबकि भगवान स्वर्ण नगरी दे रहा है, उसकी तरफ होश ही नहीं है। सुदामा की कथा सुनते भी हैं, लेकिन वो चीज़ मिल रही है, ये प्रैक्टिकल में ये थोड़ी मालूम है। तो कथा तक ही सीमित रहती है। हमें हुआ होगा कुछ ऐसा, सुदामा ने पाया होगा, हमको तो नहीं मिला ना। सुदामा ने पा लिया, लेकिन आप कैसे पाओगे उसको? वो भी तो है, वो भी तो सीखनी पड़े ना। तो सारी दुनिया को बैकुंठ व स्वर्ग बना देते हैं बाबा। समझाते भी हैं, लक्ष्मी नारायण के राज्य को बैकुंठ व स्वर्ग कहा जाता है। इस समय कलयुग है, तो बाबा को कितना होना होगा? हाथ के बाप को भी फुरना होता है। ये बाबा क्यों बोल रहा है? ये बाबा को कितना होना होगा? बच्चों को भी रहना चाहिए वो ओना। जब देने वाला इतना ओना रखा हुआ है, जब देने वाला बिल्कुल देने के लिए लालायित है, तो लेने वाले को भी तो कम से कम फुर्सत निकालना चाहिए लेने के लिए। वो भगवान कितना देता है मालूम है आपको? कितना सुख देता है ये मालूम नहीं है लोगों को, कि भगवान कितना सुख देने वाला है। आपकी ये छोटी मोटी बीमारी तो उसके सामने कोई लगे नहीं लगेगी भाई, वो तो एक चुटकी में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमारे अपने कर्म हम श्रेष्ठ बनाएंगे तब ना। वो चुटकी में कैसे ख़त्म होगी, ये समझने की ज़रूरत है। जब मनुष्यों पर आफतें आती हैं तब सभी भगवान को याद करते हैं। देखो, जब आफत आती है तब, आफत ना आए उसका कोई पुरुषार्थ नहीं करता। भगवान को कब याद करते हैं? जब आफत आती है, परेशानी आती है, तब भगवान को याद करते हैं। परेशानी ना आए उसका कोई उपाय नहीं करता पहले से। पुकारते हैं, हे परमपिता परमात्मा बचाओ। अभी तुम बच्चों के सम्मुख में वो बाप बैठा है जो मुरली चला रहा है। ये हर किसी को मालूम नहीं है कि भगवान आके समझा रहा है, स्वयं परमात्मा आके समझा रहा है। ये किसी को नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि भगवान के कई रूप दिखा दिए, तो इसलिए पता ही नहीं लग रहा है कि भगवान खुद आके समझा रहा है। बाप कहते हैं, क्या मुझे ख्याल नहीं होगा कि अभी सब पतित हो गए हैं? तुम जो पतित हो गए और ऐसा कर दिया उसने, वैसा कर दिया करके देखते बैठते रहते हो, क्या भगवान को मालूम नहीं होगा क्या? मालूम होगा ना भाई। मैं जाकर सबको राजयोग सिखलाकर पावन बनाऊं, ये भगवान को ख्याल आता है। यह तो मेरा कल्प कल्प का फर्ज है। भले इस समय पुकारते तो सभी हैं, परंतु किसी के अंदर में वो भगवान के प्रति प्यार नहीं है। प्यार होवे
तो कहाँ चल रही भगवान की वाणी, चलो भागते हुए सुने हैं। हम कह रहे हैं हम भाई आपको भगवान की वाणी सुना रहे हैं, लेकिन जो रोज़ सुनने वाले हैं वो भी आधी अधूरी वाणी सुन के बंद कर देते हैं। प्यार नहीं है ना भाई, प्यार होवे तो पूरी वाणी सुने, लव नहीं है। अब तुम सारे ड्रामा को समझ गए हो। बाप कहते हैं मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ। अब तुम भी बैठे सुन रहे हो, कितना प्यार उत्पन्न हो रहा है, पूछो जरा अपने दिल से। भाई उनको तो मालूम नहीं है, अभी कुछ भी मालूम नहीं है, वो जो नई आत्मा बैठी है उनको तो पता ही नहीं है। तुम अपने दिल से पूछो जिनको पता है जो रोज़ सुन रहे हैं, कितना प्यार उत्पन्न हो रहा है बाबा के प्रति। ये सोचने की बात है। तुम तो समझ गए हो ड्रामा को। बाप कहते हैं मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ, या मेरी बात मानो तो सही है और ना मानो तो भाई मानो तो सही ना भाई। सन्यासी भी इन विकारों को छोड़ते हैं उन्हों का है हद का सन्यास। सन्यासी भी घर पत्नी को छोड़ के चला जाता है ना। क्यों छोड़ता है सन्यासी? क्योंकि घर में पत्नी बच्चे जो रहेंगे उसमें विकार में जाना पड़ेगा, विषय विकार में फंसना पड़ेगा। इसलिए भगवान को पाने के लिए क्या करते हैं, वो घर बाहर छोड़ के बाहर चले जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, कपड़े बदल लेते हैं। उन्हों का है, हमारा है बेहद का सन्यास। सारी पुरानी दुनिया का, ये पूरी दुनिया ही विषय विकारों में फंसी हुई है, तो हम पूरी दुनिया को छोड़ते हैं। किससे? बुद्धि से। हाँ, बाप कितना अच्छी तरह समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ प्रैक्टिकल में है ना, बोर्ड भी लगा हुआ है, कितने ढेर बच्चे हैं, सब कहते हैं मम्मा बाबा। भाई प्रैक्टिकल में आप देख रहे हो। अब वहाँ भी जाकर क्या कर रहे हैं हम, और वहाँ भी जाकर हम कमी कमजोरी ही निकाल रहे हैं, देख रहे हैं। हम बाबा को नहीं देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उन बच्चों को ही देख रहे हैं। कितने ढेर बच्चे हैं। गांधी को भी फादर ऑफ नेशन कहते हैं, राष्ट्रपिता। वह भी भारत का फादर था। उनको सारी दुनिया का तो नहीं कहेंगे ना, केवल भारत में ही कहेंगे ना। महात्मा गांधी को केवल भारत में ही राष्ट्रपिता कहेंगे ना। सारी दुनिया का पिता कौन है ये किसको भी नहीं मालूम है। सारी दुनिया का भी तो कोई बाप होगा ना। बहुत अच्छे से समझना मैया। हाँ, तो बाबा कहता है वो सारी दुनिया का जो फादर है वो एक ही है। वही बाप कह रहा है कि काम महाशत्रु है, तुम इन पर जीत पहनो, इनमें कोई सुख नहीं है। पवित्र देवी देवताओं के आगे जाकर सिर झुकाते हैं, समझते कुछ नहीं है। बच्चे की तरह हरकत हो गई ना सबकी। जैसे बच्चा को नहीं मालूम यहाँ क्या चल रहा है, वैसा ही मनुष्यों को भी कुछ नहीं मालूम, तो बच्चे जैसी हरकत हो गई ना, बच्चे जैसी स्थिति। बाप सिर्फ कहते हैं बच्चे यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, ये आखिरी जन्म है, अब घर जाना है सबको, सब एक साथ घर जाएंगे। हाँ, पवित्र बनो। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, इनमें कोई सुख नहीं है। पवित्र देवी देवताओं के आगे जाकर सिर झुकाते हैं, समझते कुछ नहीं। बाबा कहते हैं अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो 21 जन्मों के लिए तुम्हारी काया कल्प तरु कर दूंगा। भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो आगे 21 जन्म तुमको कोई ब्लड प्रेशर शुगर बीमारी झेलनी नहीं पड़ेगी, अगर अभी इस जन्म में रहते हुए पवित्र बनोगे तो। बहुत सहज है, परंतु माया ऐसी है जो हरा देती है। भल 4-6 मास पवित्र रहते फिर भी कमर टूट पड़ती है। तुम जानते हो बाबा कल्प पूर्व के समान समझा रहे हैं। कौरव पांडव भाई भाई दिखाते हैं, दूसरे गांव व देश के नहीं हैं, एक ही जगह के हैं। पतित पावन बाप अविनाशी खंड भारत में ही आते हैं, यह बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी मनाते हैं, निराकार शिव परमात्मा जन्म लेते, नाम शिव है, शरीर तो नहीं है ना, फिर भी नाम है। बाकी सबका शरीर के साथ नाम है, बिना शरीर के कोई नाम नहीं है, लेकिन शिव का बिना शरीर के नाम है। उनका कोई शरीर नहीं दिखाते, केवल एक
पिंडी दिखाते हैं, शिव की पिंडी। और सबके ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र हैं। ऊंचे ते ऊंचे भगवान एक है, वह इनमें प्रवेश करते हैं, परंतु आए कैसे, कब आए, किसको भी यह मालूम नहीं है। आपको मालूम पड़ गया है? हाँ, इसलिए शांति आ गई। अगर मालूम नहीं पड़ता ना तो अभी जितनी शांति आई है वो एक नहीं दिखती। अभी किसी के अंदर शांति नहीं है। देख तो रहे हैं अपन सारा देश विदेश घूम के, है शांति किसी के अंदर? भारत में ही मंदिर सबसे बड़े हैं शिव जी के। तो समझाना चाहिए कि भाई वो शिव जरूर आते हैं, है ना। सबसे बड़े से बड़े मंदिर है, वहाँ भी लिंग रख दिया है, चाहे अमरनाथ, काशीनाथ, पशुपतिनाथ, है ना, बहुत जगह। तो वो उस रूप में आते होंगे ना कभी। वही हम समझाते हैं लोगों को। भाई जैसे आपके घर में आपके बूढ़े बुजुर्ग आए थे तो जो उनका चेहरा था वही चेहरे की फ़ोटो लगी है। वैसा ही परमात्मा शिव धरती पर कभी आए होंगे तो उस रूप में उनकी फ़ोटो है जिसमें आँख नाक कान कुछ नहीं दिखा रहे हैं। उस रूप में ज़रूर आए होंगे ना धरती पर। तो कब आए किसी को मालूम नहीं। अभी कलयुग के अंत में आते हैं। तो मंदिर भी सबसे बड़ा यहाँ ही है। समझाना चाहिए शिव जरूर आते हैं। शिव बगैर जो है दुनिया में कोई भी परिवर्तन ला ही नहीं सकता। शरीर बगैर तो कुछ होना ही नहीं है। सुख दुख आत्मा शरीर के साथ ही भोगती है। भाई दुख किसको मिल रहा है? आत्मा को। आत्मा निकल गई तो शरीर को काटो, वो दुखी होगा क्या? क्यों भैया? तो तुम कौन हो? आत्मा हो। पहले मुख्य बात ये समझ में आ जाए। तुम आत्मा हो, निकलते हो तो दिखते नहीं हो, तो तुम्हारा बाप भी कैसा होगा? तुम्हारा रियल पिता कैसा होगा? जब तुम दिखाई नहीं देते तो पिता कैसे दिखाई देगा? तुम जब शरीर छोड़ देते हो तो दिखते हो क्या? नहीं दिखते। तो फिर पिता कैसे दिखेगा? वो भी अशरीरी है। आत्मा अलग हो जाती है तो कुछ भी कर नहीं सकती। अलग होने के बाद न बोल सकती, न सुन सकती, न देख सकती। मतलब जब आप शरीर छोड़ दोगे तो न देख सकोगे, ना सुन सकोगे, ना बोल सकोगे। आपके घर में परिवार में कोई गए होंगे, सुन पा रहे हैं क्या आपकी बात को? नहीं सुन पा रहे हैं। देख पा रहे हैं क्या आपको? नहीं देख पा रहे हैं। वही स्थिति तो आपकी भी होगी। तो अभी शरीर में रहते रहते जितना हम परमात्मा की वाणी को सुनकर समझ लें उतना हम अपने को मजबूत बना लेंगे। तो आत्मा अलग हो जाती है तो कुछ भी नहीं कर सकती। शिव बाबा ने भी कुछ किया होगा तो उसको कहते हैं पतित पावन। परमात्मा को क्या कहते हैं? पतित पावन। लेकिन वो पतितों को आकर कैसे पावन बनाता है ये किसी को नहीं मालूम। उसकी विधि क्या है? पतितों को पावन बनाने की उसकी विधि क्या है ये मालूम नहीं है। सच्चा ज्ञान किसी के पास नहीं है तो कोई नहीं जानते। अब बाबा ने शिव परमात्मा साधारण तन में प्रवेश कर पार्ट बजाते हैं। एक बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं। परमात्मा जन्म नहीं लेते। परमात्मा अकाय हैं, उनकी अपनी कोई काया नहीं है। परमात्मा अयोनिज है, वो किसी भी योनि में नहीं फंसते और हम सब योनियों में फंसते हैं। तो ये फसंद अब दूर करने के लिए परमात्मा को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अभी परमात्मा को कोई पहचानते नहीं, कथा बस करते हैं, कथा करते हैं, लेकिन परमात्मा की पहचान नहीं है। परमात्मा बूढ़े तन में प्रवेश करके आते हैं। गाते भी है ना, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना किसने की? ब्रह्मा तो द्वारा है, माध्यम है। तो पतित दुनिया में ब्रह्मा कहाँ से आया भाई? ये तो पूरी दुनिया पतित है, तो फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? सोचने की बात है। परमात्मा स्वयं कहते हैं मेरा शरीर तो है नहीं, मैंने इनमें प्रवेश किया है। परमात्मा स्वयं कहते हैं मेरा नाम शिव है। शिव ही केवल उनका नाम है। तो वो कैसे आकर बोलते हैं, कैसे ज्ञान सुनाते हैं, ये बैठ के समझने की ज़रूरत है। दुनिया में किसी को भी नहीं मालूम। कोई साधु संत ऋषि मुनि आपको मंदिर में जाकर भगवान की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती।
कभी नहीं हो सकती। बिना ज्ञान के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप जो भगवान के पीछे जा रहे हो बूढ़ी माता हो, तो बहुत समझने की ज़रूरत है। तुम आकर मेरे बने हो तभी तुम्हारा भी नाम बदलता है। जो बच्चे बने हैं बाबा के, हाँ, सन्यासियों के पास जाकर सन्यास करते हैं तो उन्हों के भी नाम बदली होते हैं, सन्यासियों के भी नाम बदल देते हैं। अब बाप सम्मुख आया है, बाप यानी परमात्मा, ईश्वर, जिसको आधा कल्प तुमने याद किया, न जाने कितने साल से तुम याद कर रहे हो, फिर चलते चलते तुम उनको भी भूल जाते हो। सन्यासी तो सुख को मानते ही नहीं है, वो तो सुख को काग विष्टा के समान समझते हैं। वो क्या कहते हैं, संसार में सुख है ही नहीं, जबकि परमात्मा सुख के सागर हैं। वो आकर सुख की स्थापना करते हैं। और सन्यासी क्या बोलते हैं, सुख है ही नहीं, तुम भ्रम में पड़े हो। स्वर्ग का नाम तो बाला है ना भाई, स्वर्ग, फलाना व्यक्ति स्वर्ग चला गया, माने स्वर्ग में सुख होंगे ना। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्ग गया। नई दुनिया को सुख धाम और पुरानी दुनिया को दुख धाम कहा जाता है। अभी ये पूरी दुनिया क्या हो गई है, पुरानी हो गई है। कई हजार साल से ये दुनिया चल रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, कई हजार साल से चल रही है। तो अब ये पुरानी हो गई है दुनिया। जैसे ये कई हजार साल से, कई सैकड़ों साल से भवन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पुराना होकर गिरने लग जाएगा ना, सीमेंट धड़पने लग जाएगा, है ना भाई, परतें गिरने लग जाएगी। वैसे ही मनुष्य गिर रहा है, पतित हो रहा है, एक दूसरे पर अत्याचार कर रहा है ना, गिर रहा है ना। हाँ, पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, भला आप घर से बाहर निकल के जाओ, आपको कोई नहीं पूछने वाला है, ना कोई देखने वाला है। बाप इतना समझाते हैं तो क्यों नहीं उनकी मत पर पूर्ण रूप से चलना चाहिए। बाबा आए हैं सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। बाबा का पार्ट है बच्चों को वर्षा देना। भगवान देता ही देता है। निराकार रचयिता बाप से वर्षा कैसे मिलता है यह भी लोगों को मालूम नहीं है। वो कैसे वर्षा आकर देता है, अगरबत्ती जलाने से देता है वर्षा कि दीपक जलाने से देता है? कैसे भगवान से प्राप्ति होती है, कि तीर्थ भागने से देता है? बताओ, वो देगा कैसे, वो विधि किसी को नहीं मालूम। मेरा परिचय तुमको कहाँ से मिला? भगवानुवाच, क्या मैं कृष्ण हूँ? पूछ रहे हैं भगवान स्वयं, बोलते हैं क्या मैं कृष्ण हूँ? क्या नहीं। क्या मैं ब्रह्मा हूँ? नहीं, मैं तो सभी आत्माओं का निराकार बाप हूँ। आत्मा निराकार है तो परमात्मा कैसा होगा? निराकार ही होगा ना। तो तुम निराकार हो ना, तुम्हारा कोई आकार है क्या? आकार तो शरीर का है, तुम्हारा थोड़ी है। तुम कह रहे हो मेरा शरीर कह रहे हो, मतलब तुम अलग हो ना। मेरी साड़ी जैसे बोलते हो तो तुम साड़ी थोड़ी कहलाओगे अपने आप को। तुम अपने को साड़ी समझोगे क्या? जब ऐसा समझाओ तो तुरंत समझ में आता है। आप साड़ी पहने हो, कह रहे हो मेरी साड़ी, तो तुम अपने को साड़ी तो नहीं समझोगे ना। वैसा ही शरीर के लिए बोल रहे हो मेरा शरीर, तो तुम फिर शरीर क्यों समझ रहे हो अपने आप को? तो तुम शरीर नहीं हो। मूल बात, वो साधु संत भी अपने को शरीर ही समझा बैठा है, वो कथावाचक भी अपने को शरीर समझा बैठा है। ये अपने को शरीर समझना ही सबसे बड़ी भूल है। आप अपने को शरीर ना समझो। शरीर तो केवल जीवन जीने के लिए एक आधार है, बहुत अच्छे से समझना। भल अपने को शिवोहम भी कह देते हैं कई लोग, शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा कह देते हैं। कितनी झूठ बात हो गई है। परंतु यह नहीं कह सकते कि मैं सभी आत्माओं का बाप हूं। कोई बोलेगा क्या? वह अपने को गुरु कहलाते हैं, वहां बाप तो मिला नहीं, टीचर मिला नहीं, फट से गुरु मिल गया। ऐसे कैसे हो गया भाई? सोचो, यहाँ कायदे का ज्ञान है। यहाँ तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु, बाबा कहता है मैं एक ही हूं। वही परमात्मा सबका बाप भी है, सबका टीचर भी है, माने शिक्षक भी है ना, पढ़ाने वाला, और गुरु भी है, सद्गति देने वाला।
एक परमात्मा, उस एक परमात्मा को जानना है। वंडर खाना चाहिए, सारी पतित दुनिया को कैसे पावन बनाते होंगे। पूरी दुनिया पतित हो गई, उसको पावन कैसे बनाएगा? सोचो, सारे गिर गए हैं, इसको कौन सुधारेगा? कोई दिख रहा है क्या? पूरी दुनिया भ्रष्ट हो चुकी है। 21 जन्म का वर्षा देने वाले बाप की मत पर कदम कदम पर चलो। माया दुस्तर है, बाबा बाबा कहते हैं, पढ़ते भी हैं, फिर भी अहो मायावश बाप को फारगति दे देते हैं। इसलिए कहते हैं खबरदार रहना। बाप को बच्चे फारगति देवे तो कहेंगे ना, मैंने तुम्हारी इतनी पालना की फिर भी मुझे छोड़ दिया। दुनिया में बोलते हैं ना, जो बाप पालता है और उसको बच्चे छोड़ देते हैं तो बोलते हैं ना। तो यहाँ डायरेक्ट बाप ज्ञान योग से पालना दे रहा है, समझाइश दे रहा है, और उसको छोड़ दोगे आप, और छोड़ के इधर उधर बुद्धि भटक गई। यहाँ तो औरों की सेवा करनी है, औरों को आप समान बनाने की। यह मदद मेरी नहीं करेंगे, क्यों भाई रागिनी? बाबा की यह मदद नहीं करेंगे कि भाई जाकर समझाएं हम कि वो बाबा आया है। भाई जैसे हम यहाँ बैठे हैं, आप माताओं को समझा रहे हैं मुरली के माध्यम से, हमको कितनी लगन है, गला बैठ गया है, लेकिन हमने उस बाप को जाना है, समझा है। अब हम दुखी हो ही नहीं सकते कभी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे घर गिर जाए, चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, हमको दुख नहीं होगा। क्यों? हमको क्यों दुख नहीं होगा? क्योंकि हम सुख के सागर को बहुत अच्छी रीति जान गए हैं, समझ गए हैं। हाँ, अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं, कितना मुश्किल होती है, ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, माया कितने तूफान लाती है। भक्ति मार्ग में यह नहीं होता, ज्ञान मार्ग में ज़्यादा तूफान आते हैं। जब आप कोई कार्य समझ के चलोगे ना, तो बहुत सारे लोग आपको रोक लगाएंगे, अरे वो बेकार है, वहाँ नहीं जाना, ऐसा वैसा करेंगे, अच्छी जगह में जाने नहीं देंगे। हैं आप माने एक दोस्त है, दूसरे दोस्त को क्या पिलाएगा? सिगरेट पिलाएगा, तो शराब पिलाएगा। नहीं तो एक घर से दूसरे घर में शराब कैसे पहुंची? गलत चीज़ें करवाएंगे लोग, अच्छा कार्य नहीं करवाएंगे। बाप कहते हैं सयाने बच्चे, तुम मेरी मत पर चलो, भगवान की मत पर चलो। अभी तक मनुष्य की मत पर चल रहे थे, अब भगवान की मत क्या है, भगवान के विचार क्या हैं, ये किसी को नहीं मालूम है। अपने दिल रूपी दर्पण में देखना चाहिए कि मैंने कोई विकर्म तो नहीं किया, किसी भी किस्म का पाप कर्म तो नहीं किया सारी जिंदगी। देखो जरा, बाप का बंद थोड़ा भी विकर्म करते हो तो 100 गुना दंड हो जाता है, बहुत नुकसान कर देते हैं। देखना है हम अपना खाता जमा करते हैं या ना करते हैं। माया के भूतों को भगा देना चाहिए। कौन से हैं माया के भूत? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ग्लानि, ये हम करते रहते हैं ना। हाँ, ऐसी अवस्था हो जब एक भी भूत ना रहे आपके अंदर। ये सारे भूत हैं। क्रोध क्या है? भूत है ना, है? तो ऐसी अवस्था हो तब दिल पर चढ़े तो तख्त पर भी बैठेंगे। भगवान के दिल पर कौन चढ़ता है? जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ग्लानि, मैं, मेरा ये ना हो। शिव बाबा का मंदिर बनाते हो तो तुम्हारा महल कितना सुंदर ऊंच होगा। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। भगवान आके क्या बोल रहा है? मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। कोई बोल सकता है ऐसा? तुम्हारे पास अथाह धन होगा जो कभी खत्म ही नहीं होगा। अभी तो नहीं है ना धन, अभी तो सब कंगाल हैं। अभी कहेंगे 10 रुपया चढ़ाओ तो सोचेंगे, क्यों? है ही नहीं तो क्या चढ़ाएंगे। तो धनी को नहीं जाना है ना, इसलिए सब उल्टा सुल्टा में खर्च हो रहा है, सही जगह पे खर्च नहीं हो रहा है। सोचना, सारा धन कहाँ लगा दिए? फिर तुम मेरा मंदिर बनाते हो, सारा धन मंदिर बनाने में लगा दिए, मिला क्या? अब नहीं लगाएंगे। अब हम मंदिर बनाने में नहीं लगाएंगे धन,
अभी तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे, वहाँ विश्व महाराजन को धन दाता कहेंगे। उसने भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बनाया, तुम भी बनाते हो। वहाँ द्वापर में सभी राजाओं के पास मंदिर रहता है। पहले पहले बनाते हैं शिव का मंदिर, फिर देवताओं का बनाते हैं बाद में। पहले शिव का मंदिर बनता है, कौन सा है वो, सोमनाथ, सोमनाथ का मंदिर हीरे का बनाते हैं। हीरे का शिवलिंग बनाए थे उसमें, जिसको लूट के ले गए, अपने भारत देश से हीरा लूट के ले गए ना। हाँ, अभी बाप तुम बच्चों को कितना सत्य समाचार सुनाते हैं। तुम बच्चों को इस पढ़ाई से बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो पुरुषार्थ से हम यह बनेंगे, फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते, तुम भूल क्यों जाते हो। यह तो कहानी है, घर में मित्र संबंधी कहानी सुनाते हैं। बाप भी तुमको सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। सृष्टि कब शुरू होती है, फिर मध्य कब होती है और अंत कब होता है। ये अभी कौन सा समय चल रहा है, सृष्टि के अंत का समय चल रहा है ना भाई। बाबा रोज यह कहानी सुनाते हैं, अपने को लायक बनाओ, अपने को लायक बनाओ, नालायक मत बनो, लायक बनाओ। काहे के लायक बनाओ, विश्व की राजगद्दी लेने के, राज्य भाग्य लेने के। हाँ, यह है सत्यनारायण की सच्ची कहानी। मतलब नर जो है सत्य बोलकर नारायण बने, नर जो है सत्य में स्थित रहकर। अभी झूठे भान में हो, ये शरीर तो झूठा है ना, और आप उसी के भान में हो। आप वही काकी चाची मामी के भान में हो सारा समय, सारा समय इसकी काकी, उसकी चाची, उसकी मामी, उसकी बिटिया, इसी भान में हो, जबकि वो हो ही नहीं। वो तो हो ही नहीं ना, वो तो टेम्परेरी है, टेम्परेरी के भान में हो। बाप कितना साधारण चलते हैं। बाबा ये कहानी सुनाकर फिर अमर बनाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में कथाएं सुनेंगे, फिर सतयुग त्रेता में यह ज्ञान भूल जाएगा। बाप कितना साधारण चलते हैं, कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। भगवान क्या बोल रहा है, मैं तुम्हारा नौकर हूँ। सोचो, जब तुम दुखी बनते हो तो मुझे बुलाते हो कि हमको आकर विश्व का मालिक बनाओ। भाई धन के लिए भागते हो ना भगवान के पास, है कि भगवान धन मिल जाए, हमको संतान मिल जाए। पावन बनाओ, पतितों को पावन बनाओ, ये भी कहते हो। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गाते हो ना। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं। तुम समझते हो कि बाबा हमको पतित से पावन बना रहे हैं, तो बाबा को भूलना नहीं चाहिए। तुम्हें ऊंच सर्विस करनी है, बाप को याद करना है और घर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, रोज अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है। रोज ये काम कर रहे हैं क्या हम? रोज अपने दिल रूपी दर्पण में क्या देखना है कि कोई भी विकर्म करके अपना व दूसरों का नुकसान तो नहीं करते हैं। कोई भी विकर्म, सयाना बन बाप की मत पर चलना है, भूतों को भगा देना है, क्रोध नहीं करना है। बाप जो सत्य समाचार व कहानी सुनाते हैं वह सुनकर औरों को भी सुनानी है। बाबा ने जो पूरी सृष्टि की कहानी सुनाई है, वरदान। हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भाव। जैसे स्नेह के कारण हर एक के दिल में आता है कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना ही है, ऐसे अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। सदा खुश रहने का डांस करो, कभी खुश कभी उदास, यह नहीं होना चाहिए। ऐसा दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत धारण करो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है, ये व्रत धारण करो। खाना पीना छोड़ना है, ये व्रत धारण नहीं करो। कौन सा व्रत धारण करो? कि जब तक जीना है
खुश रहना है। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत ऑटोमेटिक बजता रहे तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने लगेगा। स्लोगन, विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो, सारी शक्तियां आपके अंदर हो। अच्छा भाई, ओम शांति।